फ्रेंड्स, रूपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत है। प्रोग्रेशन का हम लोग फर्स्ट क्लास लिए थे, इसको इंट्रोडक्शन क्लास के भी नाम से जानते हैं। प्रोग्रेशन को हिंदी में हम लोग श्रेणी बोलते हैं। प्रथम क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे हम लोग। आज दूसरा क्लास हम लोग प्रोग्रेशन का ले रहे हैं, जिसमें हम लोग बताएंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर देखें। सबसे पहले क्या होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम लोग AP बोलते हैं। तो इस AP में प्रथम क्लास को छोड़ के जो द्वितीय क्लास है, दूसरा क्लास है, उसमें हम लोग अब चर्चा करेंगे, दैट मीन्स आज का क्लास, कि कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस को हम लोग सार व अंतर बोलते हैं हिंदी में। पिछले क्लास में बता दिए थे, जिसको कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट नोटेशन में C.D लिखते हैं। फर्स्ट टर्म को प्रथम पद बोलते हैं, जिसको हम A से सूचित करते हैं, इसको हमने लिख दिया। कॉमन डिफरेंस को CD से और फर्स्ट टर्म को हम लोग A से सूचित करते हैं। और तीसरा टर्म हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक सीरीज। यह सीरीज क्या होता है इसके बारे में बताइए। यह कोई खास बड़ी चीज़ नहीं है, यानी कि प्रोग्रेशन को ही जब जोड़ या घटाव के टर्म में लिख देंगे तो उसको हम लोग सीरीज बोलेंगे। चौथा टर्म हम लोग पढ़ेंगे टर्म ऑफ एन AP का पद क्या होता है। और पांचवा पढ़ेंगे जनरल टर्म ऑफ एन AP, यानी कि nth टर्म और nवां पद, अर्थात Tn = A + n - 1 × D के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमने बताया, इसको बताते हैं व्हाट इज़ कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस को हम लोग CD लिखते हैं, यानी कि लगातार दो पदों के बीच के अंतर को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यानी कि लिख भी देते हैं, लगातार दो पदों के बीच के अंतर, बीच के समान अंतर को कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। कॉमन डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं सार व अंतर। तो चलो दोस्त, आप लोग को मालूम हो गया लगातार दो पदों के बीच के अंतर को, जो पिछले क्लास में बताया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे हैं। जैसे मान लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। क्या यह AP में है कि नहीं? तो लगातार दो टर्म हम लोग ले रहे हैं। जैसे यहीं दो टर्म हुआ, यानी कि 4 - 2, फिर लगातार, फिर 6 - 4, फिर यहाँ 8 - 6। अभी दोनों को कहीं भी घटाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 6 जाएगा 2, यानी कि जो है 2 आया, यही हमारा कॉमन डिफरेंस हुआ, जिसको CD लिखते हैं। इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं सार व अंतर क्या हो जाएगा, अर्थात कॉमन डिफरेंस यहाँ 2 हो गया। चलिए, कॉमन डिफरेंस के बारे में क्लियर हो गया। कहीं भी कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस अभी AP का है कि किसका है, ये चीज़ हम लोग पता करेंगे। लगातार 2, 4 घटाएंगे। जैसे एक और हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे 1, 3, 5, 7, इस तरीक़ा से कर दिए। अब पूछ जा रहा है क्या यह AP में है, क्या यह AP में है, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। चलिए, एक कॉमन डिफरेंस का एक छोटा सा सूत्र लिख देते हैं, यानी कि सार व अंतर का एक छोटा सा सूत्र लिखते हैं। सार व अंतर का मतलब होता है दूसरा पद घटाओ पहला पद, दूसरा पद घटाओ पहला पद। तो सार व अंतर को हम लोग D से लिखते हैं, CD। दूसरा पद क्या है? दूसरा पद 3 है और पहला पद 1 है, तो 3 में से 1 गया तो 2। फिर इसमें से दूसरा पद 5 है और तीसरा पद 5 है और दूसरा पद 3 है। कोई भी दो टर्म लगातार, यह भी 2 आया। इस तरीक़ा से यह जो कार्य है ये लगातार हमारा सेम आ रहा है, यही हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ भी 2 आया। अर्थात सार व अंतर का सूत्र क्या होता है? दूसरा पद घटाओ पहला पद। चलिए, यह सार व अंतर के बारे में हम डिस्कस किए। इसके बाद में अब आता है प्रथम पद। अब अगला कॉन्सेप्ट है प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। प्रथम पद को कैसे जानेंगे? यानी कि कभी भी कोई भी जो प्रोग्रेशन का टर्म होगा, उसमें पहला पद को ही हम प्रथम पद बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। जैसे मैं मान लीजिए यही क्वेश्चन था 2, 4, 2, 4, 6, 8 डैश 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 etc। तो यह AP में है। यह क्या है? AP में। हम लोग चेक भी कर लिए हैं। तो AP का प्रथम पद, यानी कि इसमें प्रथम पद कौन हो गया, अर्थात हम लोग लिख देंगे प्रथम पद A हो गया यहाँ पर 2।
दूसरा पद क्या हो गया, आप लोग को तो मालूम है, जब ये पहला पद 2 हो गया तो दूसरा पद लीजिए, दूसरा पद हमारा, अब इसमें a प्लस डी लिख देते हैं, काहे लिखते हैं आगे बताएंगे। दूसरा पद हमारा 4 हो गया। फिर तीसरा पद हमसे कोई पूछेगा, तीसरा पद हमारा यह 6 हो गया, यानी कि a प्लस 2d हो गया जो 6 हो गया। इस तरीक़ा से तीसरा पद, चौथा पद हम लोग लिख सकते हैं। तो एक चीज़ हमने पद के बारे में बताया। चलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहले फर्स्ट टर्म के बारे में भी हम लोग जान गए। फर्स्ट टर्म प्रथम पद, कभी भी पहले पद को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आता है अर्थमेटिक सीरीज़, आता है अर्थमेटिक सीरीज़। यह भी बहुत आसान है। सीरीज़ क्या होता है, यानी कि प्रोग्रेशन को ही, यानी कि प्रोग्रेशन को ही अगर जोड़ घटाव के टर्म में लिख दिया जाए, जोड़ घटाव के रूप में लिख दिया जाए, रूप में लिख दिया जाए तो वह सीरीज़ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सीरीज़ कहलाता है। आप लोग घबराए नहीं, जैसे जोड़ घटाव टर्म, यहीं जो हम लोग लिखे 2 4 6 8, इसी को जोड़ घटाव के टर्म में लिख देंगे बाबू। 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 डैश डैश डैश, तो यह हो गया हमारा सीरीज़, यह हो गया अर्थमेटिक सीरीज़। एकदम आप लोगों को समझ में आ गया। ऐसे कोई भी प्रोग्रेशन को सीरीज में कन्वर्ट करना होगा तो जोड़ घटाव लिख दीजिए, प्लस लिखिए, प्लस माइनस लिख दीजिए, प्लस माइनस कोई एगो या तो पॉजिटिव लिखिए नहीं तो नेगेटिव, तो अर्थमेटिक सीरीज हो गया इसको सीरीज। चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं। अर्थमेटिक सीरीज के बारे में भी जान गए। अब आता है टर्म ऑफ एन एपी, एपी का पद। अब हम लोग लिखेंगे टर्म ऑफ एन एपी, एपी का पद। एपी का पद कैसे होता है, तो एपी का पद एक पहले से जनरल पद आता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। क्या देख रहे हैं, एक एक डी बढ़ते जा रहा है। तो यह जो हो गया, यह एपी का पद हो गया, एपी का पद। एपी का कभी भी पद लिखना होगा तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरीक़ा से हम बढ़ते जाएंगे। तो देखने से ही पता लग रहा है यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म ए हो गया। सेकेंड टर्म क्या हो गया, सेकेंड टर्म ए प्लस डी हो गया। एक बार थर्ड टर्म क्या हो गया, ए प्लस 2d हो गया। अच्छा एक बात बताओ फ्रेंड्स, इसी से हम एक सूत्र निकाल देते हैं। सोचो, क्या सोचो कि फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म में देखो, सेकेंड टर्म में ए प्लस डी हो रहा है, थर्ड टर्म में ए प्लस 2d हो रहा है। इसमें क्या पता चल रहा है, इस सेकेंड है तो यहाँ पर एक है, माने एक कम हो रहा है, ए प्लस डी। यहाँ थर्ड है तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ थर्ड माने 3 और 2, यानी कि एक कम हो रहा है। वैसे ही अगर फोर्थ टर्म लिखना है, देखिए फोर्थ टर्म, चौथा पद, तो ए प्लस 3d। क्या सोच रहा है, यहाँ 4 है तो यहाँ से एक घट गया, यहाँ 3 है तो यहाँ भी एक घट गया है। इस तरीक़ा से अगर हम पांचवा टर्म लिखें, फिफ्थ टर्म, ध्यान दीजिएगा, फिफ्थ टर्म, तो ए प्लस 4d, यहाँ भी, यहाँ फिफ्थ है तो एक कम हो गया, मतलब एक एक घट रहा है, सब में एक एक घट रहा है। तो हमने क्या लिखा कि जब दूसरा टर्म में ए प्लस 1d एक घटा, तीसरा टर्म में ए प्लस 2d हुआ, चौथा टर्म में ए प्लस 3d हुआ, पांचवा टर्म में ए प्लस 4d हुआ, तो क्या अगर एनवा टर्म लिखना है, क्या लिखना है, एनवा पद, तो एनवा पद को भी तो हम लिखिए सकते हैं। एनवा पद बराबर एक कम, तो एनवा पद तो ए प्लस n-1 गुना डी, एक सूत्र निकल के आया। अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ देखने वाली चीज़ है। आप लोग यहाँ से देखिए, जब यहाँ पांचवा पद है तो यहाँ पर 4 हुआ है, जब यहाँ चौथा पद है तो यहाँ पर 3 हुआ है, एक कम हुआ है। इस तरीक़ा से जब यहाँ nवा पद होगा तो यहाँ से एक कम कर देंगे, तो n घटा 1 कर दिए। यहाँ 10वां पद अगर रहता तो क्या कर देते, डायरेक्ट बोलिए, अगर हम लोग 10वां पद लिखते तो ए प्लस 10 घटाओ एक कम 9d, तो 9d, यानी कि हो गया, यानी कि ए प्लस 9d। अब समझ में आता होगा। एनवा पद में टेंशन नहीं लेना है। जब पांचवा पद ए प्लस 4d एक कम, चौथा पद ए प्लस 3d, तो एनवा पद ए प्लस n-1 इंटू डी। अब ए क्या है, तो ए आप लोग को मालूम है, ए फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद। ये डी क्या है, तो डी सार्व अंतर है, डी सार्व अंतर है। प्रथम पद को ए से, सार्व अंतर को डी से लिखते हैं। और एन क्या है, एन पदों की संख्या है, एन पदों की संख्या है।
चलिए डिस्कस कर दिए, 10वां पद हो गया। वैसे ही कोई कह देता, अगर हमको कोई बोलता यहाँ से, क्या बोलता कि 22वां पद क्या होगा, 22वां पद, तो आप लोग जानते हैं कि एक कम कर देंगे सब, तो a प्लस 22 माइनस 1 गुना d, यानी कि a प्लस 21d, यह हो गया 22वां पद। अब तो जानने में दिक्कत नहीं होगा। अगर हमको लिखना है 401वां पद, 401वां पद, तो कुछ नहीं, एक कम कर देंगे डायरेक्ट है, तो a प्लस 400d, एकदम सही, करेक्ट बोले आप लोग। हमको लिखना है 20वां पद, 20वां पद, तो बोलिए 20वां पद में a प्लस 19d, एकदम चलेगा। वैसे ही तो याद हो जाना चाहिए फ्रेंड्स nवां पद। अब nवां पद को हम लोग tn से लिखते हैं, nवां पद को लिखने का तरीका क्या है, tn, तो tn बराबर nवां पद, तो a प्लस, अब n तो कोई डिजिट रहता तब ना, 19वां रहता 18वां लिख देते हैं, 20वां रहता तो 19वां लिख देते हैं, लेकिन n तो मालूम ही नहीं है, तो डायरेक्ट n के लिए एक जनरल फार्मूला निकला, nवां पद तो a प्लस n माइनस 1 गुना d, यह हो गया हमारा nवां पद का फार्मूला। ऐसे अगर a दिया रहे, जहाँ लिख दिया जाएगा, जहाँ a क्या है बाबू, तो प्रथम पद है, d क्या है, सार्व अंतर है, और n क्या है, पदों की संख्या है। अगर ये तीनों जहाँ दिया रहे तो एपी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, एपी में nवां पद आराम से निकाल सकते हैं। एपी में nवां पद निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जब ये तीनों सूत्र तीनों दिया रहा है, प्रथम पद भी दे दे, सार्वअंतर भी दे दे, और n पदों की संख्या भी दे दे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम डिस्कस करके फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। जैसे हमको nवां पद निकालना है एपी में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे देखिए एपी में हम लोग एक क्वेश्चन दे रहे हैं, 3, 8, 13, 18 डैश डैश डैश, ये हमने दे दिया, इसके बाद में लिख दिया, तो हमको खोजना है क्या क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, अब लिख देंगे का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। तो यहाँ से खोजना है कौन सा पद, ये कौन सा पद पूछ रहा है, अर्थात यहाँ tn पूछ रहा है। आज इस क्वेश्चन को लेके आप लोग टेंशन मत लें, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। पहले यह हम दिखा रहे हैं कि कौन फर्स्ट टर्म है, कौन सेकंड टर्म है, कौन क्या है। तो इसमें हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तो पहले प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद अर्थात ए, प्रथम पद ए क्या है बोलिए आप लोग, 3 है। अब सार्वअंतर खोजिए, डी खोजिए, सार्वअंतर डी, तो डी हो गया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 8 माइनस 3 कितना हो गया बाबू, 5। अब देखो ना, हमारा ए निकल गया, डी निकल गया, हमको कौन सा पद 78 है, यानी कि tn दे ये दिया है, मैंने कौन सा पद, मैंने nवां पद निकालना है। कौन निकालना है, n निकालना है, कौन सा पद अर्थात n निकालना है, n ज्ञात करना है। यहाँ क्वेश्चन से दे दिया है, प्रश्न से tn बराबर 78, कौन सा पद 78, हम सूत्र लगा देंगे, सूत्र से tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d, तो tn के जगह पर लिख देंगे 78। इसके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत लड़का को कन्फ्यूजन होगा, सर कैसे समझ लेंगे कि 78 tn होगा, n का नहीं होगा, ये कन्फ्यूजन आता होगा। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा होगा। तो 78 यानी कि a कितना दिया है 3, और n माइनस 1, और d कितना है 5, तो यहाँ 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5, 78 इज इक्वल टू 3 में से 5 गया, -2 प्लस 5n। इस तरीक़ा से जब हम इसको हल करेंगे, इसको इधर फेंक देंगे, 78 जोड़ 2 इज इक्वल टू 5n, 79, 80 इज इक्वल टू 5n, तो n बराबर 80/5, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि n बराबर 16। अब हमको पता चला 16वां पद क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि 16वां पद 16वां पद 78 होगा एपी में, हो गया। ओके, तो फ्रेंड्स आज का क्लास हम यहीं रहने देते हैं। बस हमने बहुत सारे क्लास को डिस्कस किया और आपको बहुत सारा चीज़ बताया। अब नेक्स्ट क्लास में आगे चर्चा करेंगे। प्लीज़ चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं।